हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। इस वीडियो में हम आपको इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स यूनिट गरुड़ कमांडोज के बारे में 10 अमेजिंग फैक्ट्स बताएंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, गरुड़ कमांडोज इंडियन एयरफोर्स की एक स्पेशल फोर्स यूनिट है जो 6 फरवरी 2004 को स्टैब्लिश हुई थी। इसमें करीब 2000 पर्सनल्स हैं और इस यूनिट का नाम पक्षीराज गरुड़ के नाम पर रखा गया है। तो चलिए जानते हैं गरुड़ कमांडोज के बारे में 10 अमेजिंग फैक्ट्स, जिनको जानने के बाद आपको गरुड़ कमांडोज पर गर्व महसूस होगा। गरुड़ स्पेशल फोर्स इंडिया की सबसे यंगेस्ट स्पेशल फोर्स यूनिट है, जो सबसे पहले एयर इंडिया 2005 एयर शो के दौरान बड़े पैमाने पर सामने आई थी। 2001 में जम्मू और कश्मीर में 2 एयरफोर्स बेस पर आतंकवादी हमला होने के बाद इस स्पेशल फोर्स यूनिट को बनाने का फैसला लिया गया था। गरुड़ कमांडोज इंडियन नेवी के मार्कोस और आर्मी के पैरा कमांडोज की तर्ज पर ट्रेंड होते हैं और एयरबोर्न ऑपरेशंस, एयरफील्ड सीजर, काउंटर टेररिज्म और जम्मू कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। और इन सब के साथ साथ गरुड़ कमांडोज को पीस टाइम के दौरान इंडियन एयरफोर्स एयरफील्ड की प्रोटेक्शन भी करनी होती है। 2016 पठानकोट हमले के दौरान गरुड़ कमांडोज की ही मदद ली गई थी। इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी की तरह गरुड़ स्पेशल फोर्स के लिए कैंडिडेट्स को दूसरी ब्रांच से नहीं चुना जाता है। गरुड़ के रिक्रूटमेंट डायरेक्ट एयरमैन सिलेक्शन सेंटर द्वारा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू होती है और एक बार गरुड़ फोर्स ज्वाइन करने के बाद कमांडोज अपने बाकी कैरियर के दौरान अपनी यूनिट के साथ ही रहते हैं, जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि इंडियन एयरफोर्स की यूनिट के पास लंबे समय तक के लिए सबसे बेस्ट सोल्जर्स मौजूद रहते हैं। गरुड़ फोर्स के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स को रिगरस फिजिकल ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कैंडिडेट्स के पास गरुड़ कमांडो बनने के लिए सिर्फ एक ही मौका होता है, यानी कि कैंडिडेट्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही गरुड़ के सिलेक्शन प्रोसीजर को क्लियर करना होता है। गरुड़ कमांडोज का बेसिक ट्रेनिंग कोर्स 72 वीक्स का होता है, जो कि इंडियन स्पेशल फोर्स में सबसे लंबा ट्रेनिंग कोर्स है, लेकिन इसमें बेसिक ट्रेनिंग भी शामिल होती है। इनका टोटल ट्रेनिंग ड्यूरेशन करीब 3 साल तक होता है और गरुड़ कमांडोज का ट्रेनिंग का इनिशियल फेज 3 महीने का होता है, जिसमें कैंडिडेट्स को अगले फेज की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया जाता है और इस फेज का एट्रिशन रेट बहुत हाई होता है, जिसमें ज़्यादातर कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। गरुड़ एयरमैन अपनी कैप पर एयरमैन बैरेट बैच पहनते हैं। गरुड़ कमांडोज भी पैरासूट ट्रेंड होते हैं और इसलिए ये भी अपनी राइट पॉकेट के ऊपर पैराविंग बैच पहनते हैं। पहले गरुड़ कमांडोज द्वारा राइट पॉकेट पर पहने जाने वाला गरुड़ कमांडो बैच, जो कि एनर्जी बैच की तरह दिखाई देता है, अब इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके जगह पर गरुड़ अब गोल्ड कलर का गरुड़ विंग बैच पहनते हैं और ये बैच चेस्ट के लेफ्ट साइड में पहना जाता है। गरुड़ कमांडोज पहले अदर इंडियन स्पेशल फोर्स की तरह ट्रेडिशनल मरून बैरेट की जगह ब्लैक बैरेट पहनते थे, लेकिन अब गरुड़ कमांडोज भी मरून बैरेट ही पहनते हैं। लेफ्ट शोल्डर पर फॉर्मेशन इंसिग्निया और स्लीव्स पर IAF गरुड़ का बैच गरुड़ कमांडोज की पहचान है। गरुड़ कमांडोज को मिजोरम में स्थित CIJWS यानी कि काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर स्कूल में भी ट्रेनिंग दी जाती है। CIJWS पूरी दुनिया में अपनी काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग के लिए मशहूर है। ये ट्रेनिंग स्कूल दुनिया भर की आर्मीज के सोल्जर्स को अट्रैक्ट करता है। आमतौर पर गरुड़ कमांडोज अपने ऑपरेशंस के दौरान मिलकर एक छोटा दस्ता बनाते हैं, जिसे ट्रैक कहते हैं। 4 कमांडो के ऐसे ही 3 ट्रैक बनाए जाते हैं और ये एक आगे बढ़ने की टेक्निक होती है, जिसे कैटरपिलर टेक्निक कहते हैं। गरुड़ कमांडोज द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार खास तौर पर इजराइल से मंगवाए जाते हैं। गरुड़ कमांडोज दुनिया के सबसे घातक हथियारों से लैस होते हैं। इनमें TAR-21 असॉल्ट राइफल, ग्लॉक 17 एंड 19 पिस्टल्स, हैकलर एंड कोच MP5 सब मशीन गन्स, AKM असॉल्ट राइफल, AK-47 असॉल्ट राइफल और पोटेंट M4 कार्बाइन शामिल हैं। गरुड़ कमांडोज का मोटो है डिफेंस बाय ऑफेंस,
यानी कि प्रहार से सुरक्षा। तो ये थे गरुड़ कमांडोज के बारे में 10 अमेजिंग फैक्ट्स। हमारे इस वीडियो के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।